हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ज़िला है यमुनानगर ज़िला। ये हमारा 11 नंबर का ज़िला है। इससे पहले हम 10 ज़िले कर चुके हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स ऑफिशियल चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके हरियाणा की कोई भी एग्जाम में कमी नहीं रहेगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलो जानते हैं यमुनानगर जिले की भौतिक स्थिति। देखो, यमुनानगर जिला हरियाणा के 3 जिले और 3 स्टेट अन्य के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से यूपी, यहाँ से उत्तराखंड और यहाँ से हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल के सिरमौर जिला, उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। पॉइंट नंबर 1 है, यमुनानगर जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई। इससे पहले यह अम्बाला जिले का हिस्सा था। अगला पॉइंट नंबर 2, यमुना नदी के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा। पेपर सिटी, मछलियों का स्वर्ग, अब्दुल्लापुर, शुगर सिटी इसके अन्य उपनाम हैं, यानी कि इन नामों से भी यह जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, जगाधरी जो कि यमुनानगर में एक स्थान है, उसको पहले युगंधर के नाम से जाना जाता था। टोपरा अभिलेख यह यमुनानगर से मिला है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वे देख लेते हैं। देखो, ये यमुनानगर के अंदर ना टोपरा गांव है, उसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। पॉइंट 1 है, यमुनानगर जिला बनने से पहले यह अभिलेख जो टोपरा अभिलेख है, ये अम्बाला का हिस्सा था। यह अभिलेख अशोक कालीन यानी अशोक के समय से है। इस अभिलेख में संस्कृत भाषा व ब्राह्मणी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख। ये एक अधूरा अभिलेख है। कपाल मोचन जगाधरी से मिला है। यह अभिलेख जगाधरी के सूद नामक स्थान से मिला है। इस अभिलेख में 12 खड़ी लिखी हुई है। प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, यमुनानगर जिला जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 3 जिले हरियाणा के और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा के 3 जिले करनाल, कैथल और अम्बाला। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो भाई, हरियाणा के अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिले के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट नंबर 8, यमुनानगर जिले की प्रमुख नदी यमुना नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह 12 मासी नदी है, यानी कि साल भर चलती है। यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी हरियाणा में ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाड़ा नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। यह नदी हसनपुर जो फरीदाबाद में स्थित है, वहाँ से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, अथनीकुंड बैराज। ये यमुनानगर में है। देखो भाई, ये बहुत बड़ा है। इसके कुछ पॉइंट है, मैं देख लेते। यह बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। यह बांध ताजेवाड़ा बैराज के स्थान पर बनाया गया है, यानी पहले यहाँ पर क्या था, ताजेवाड़ा बैराज था, उसके स्थान पर यह बनाया गया। इसकी स्थापना 1873 में की गई। इसका निर्माण 1996 से 1999 के बीच हुआ। यह बैराज पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर में पानी को मोड़ने का कार्य करता है। अगला पॉइंट नंबर 10, यमुनानगर जिला जो हरियाणा में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, हरियाणा में। पॉइंट नंबर 11, उत्तर भारतीय रेलवे कार्यालय हरियाणा में जगाधरी में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, जगाधरी के सूद नामक स्थान से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जगाधरी है, सूद नामक स्थान से। अगला पॉइंट नंबर 13, बिल्ट ये एक स्टेडियम है जो यमुनानगर में स्थित है। पूछा गया था इसका संबंध फुटबॉल स्टेडियम है, ये फुटबॉल की गेम से संबंधित है। अगला पॉइंट नंबर 14, यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, छछरौली का विद्रोह। ये 1818 में हुआ। जिसका नेता कौन था? इसका नेतृत्व किया जोधा सिंह ने। अगला पॉइंट नंबर 16, ब्रह्म समाचार पत्र ये 1925 में जगाधरी से निकाला गया, जगाधरी यमुनानगर से। अगला पॉइंट नंबर 17, कुरुक्षेत्र जिले प्रमुख स्थल व संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहला है बीरबल का रंग महल, ये बार बार पूछा जाता है। बुढ़िया या बुरिया ही मिल सकता है भाई आपको, बुढ़िया या बुरिया मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। ठीक है ना, जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। यह वह किला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देख लेते हैं। इसे बुरिया का रंग महल भी कहा जाता है। यह बीरबल का जन्म हुआ था इस रियासत में। इसका निर्माण शाहजहां के दरबारी था, उसने 1630 में इसका निर्माण करवाया। अगला पॉइंट नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, ये यमुनानगर में स्थित है। पॉइंट नंबर 3, छछरौली का किला, ये छछरौली गांव में है, ये भी यमुनानगर में स्थित है। इसके कुछ पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। इसका निर्माण राजा कलसिया के द्वारा करवाया गया। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के स्थान को चेरापूंजी कहा जाता है, छछरौली को। ठीक। अगला पॉइंट नंबर 4, चनेट्टी का स्तूप, चनेट्टी गांव में स्थित है। मैंने पहले बताया था इसके बारे में, ये जगाधरी यमुनानगर में है। इसके कुछ पॉइंट हैं, देखो ये बनाना ये स्तूप होता है भाई,
ठीक है ना। यहाँ पर अवशेष रखे जाते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ अवशेष, और जिसने बनवाया वो अपने कुछ अवशेष यहाँ पर रखता है। ये अशोक के द्वारा बनवाया गया, अशोक से संबंधित अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट नंबर 19, यमुनानगर जिला के प्रमुख मंदिर। चिट्टा या चित दोनों में से कोई मिल जाए, ये एक ही नाम है, चिट्टा मंदिर या चित मंदिर। ये यमुनानगर में स्थित है। यह बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर को काल महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर के अंदर एक गीता भवन है, जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर। यह भी जगाधरी यमुनानगर में है। इस मंदिर में सभी धर्मों के संतों व भविष्यकर्ताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। अगला पॉइंट नंबर 3, आदि बद्री नारायण मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यह बिलासपुर यमुनानगर में स्थित है। इसे बद्री नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखो यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी गए थे, और यह स्थान है, ठीक है ना, मेन गेट अभी इसका ये। इसके कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। पॉइंट 1 है, आदि बद्री से बौद्ध, कुषाण व हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं। कथाओं के अनुसार वेद व्यास ने भागवत पुराण की रचना आदि बद्री के इसी स्थान पर की थी। पांडवों ने अपने अंतिम वर्ष का अज्ञातवास के कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री को यमुनानगर को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक सरस्वती कुंड भी बना हुआ है, जहाँ से आज भी यमुना नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, पंचमुखी मंदिर जगाधरी यमुनानगर में। पंच माने 5, मुखी माने मुख, 5 मुखों वाला मंदिर, यानी ये भगवान जो हनुमान जी हैं, बजरंगबली जी, उनके 5 मुखों वाला मंदिर है ये। पॉइंट 1 है, यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति में हनुमान जी के 5 मुख हैं, ठीक है ना। जगाधरी में स्थित है, आपने देख लिया ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पंचमकालीन जैन मंदिर। ये बुढ़िया या बुरिया यमुनानगर में स्थित है। पॉइंट नंबर 6, गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर यमुनानगर में स्थित है। इनके कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेना भाई। ये गुरुद्वारा, ये तालाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। पहला है, इसकी स्थापना 1687 में की गई। 1688 में गुरु गोविंद सिंह बागानी की लड़ाई के बाद यहाँ पर रुके थे। गुरु नानक जी 1554 में स्थान पर आए थे। यहाँ पर एक कुंड बनाया गया है, जिस स्नान करने से ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी का शीश काटने के बाद भगवान शिव भी यहाँ पर आए थे। स्थानीय कथाओं के अनुसार माना जाता है रावण की हत्या करने के बाद भगवान श्री राम पुष्कर विमान से इस स्थान पर आए, जिसके बाद इस स्थान का नाम, जो ये तालाब है ना, जो दिखा था आपको, उस तालाब का नाम सूर्य कुंड कहा जाता है, ठीक है ना। एक पूछा भी गया था भाई, सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है, तो सूर्य कुंड इस गुरुद्वारे में यमुनानगर में स्थित है। इस जो तालाब है ना, इसी को सूर्य कुंड कहा जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला पॉइंट नंबर 7, इस स्थान को गोपाल मोचन के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है 7, श्री कालेश्वर महादेव मठ। ये कलेश्वर यमुनानगर में स्थित है। देखो, इस भगवान शिव को समर्पित है ये। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाला जल, यानी कि जल को अमृत बोलते हैं यहाँ पर, एक औषधि के रूप में कार्य करता है, जो जड़ी बूटियों से बना हुआ होता है। अगला पॉइंट नंबर 19, यमुनानगर जिले के प्रमुख उद्योग। पॉइंट नंबर 1 है श्री गोपाल पेपर मिल लिमिटेड। ये यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई। 1975 में इसका नाम बदला गया और बलालपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पेपर मिल पूछी गई है पहले भी, याद रख लेना। पेपर मिल कहाँ पर है, यमुनानगर में। भारत स्टार्च लिमिटेड केमिकल लिमिटेड, ये यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1938 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, टिम्बर मार्केट। इसे लकड़ी की मार्केट या लकड़ी का उद्योग भी कहा जाता है। यह यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1947 में की गई। इसे पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, अब्दुल्लापुर मंडी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सरस्वती शुगर मिल। यह पहले पूछा गया भाई, यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1933 में की गई। पॉइंट नंबर 5, गोला बारूद उद्योग। ये भी यमुनानगर में स्थित है, और यहाँ पर गोला बारूद को रखने के लिए लकड़ी के बक्से बनाए जाते हैं, जो भारतीय सेना का 80% यहाँ से बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 6, यमुना गैसेज लिमिटेड। ये यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई। अगला पॉइंट नंबर 7, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। ये यमुनानगर में है, ये पूछा गया था। इसकी स्थापना 1969 में की गई। अगला है पॉइंट नंबर 8, देसी शराब उद्योग। ये जगाधरी यमुनानगर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, देसी शराब बोलते हैं भाई से। अगला पॉइंट नंबर 20, यमुनानगर जिले की कुछ परियोजनाएं। दीनबंधु छोटराम ताप विद्युत परियोजना, ये भूतकला गाँव है, वहाँ पर है यमुनानगर में। इसकी स्थापना 2008 में की गई। इसकी पावर क्षमता 600 मेगावाट है। कितनी? 600 मेगावाट है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई और 16 मेगावाट इसकी पावर है, 1600 मेगावाट, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सरस्वती नदी पुनः उत्थान परियोजना। ये रोड़ा हेरी गाँव है, यमुनानगर में, वहाँ पर है। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 2015 को की गई। ये पूछा गया था भाई, कहाँ से रोड़ा हेरी, यमुनानगर जिला पूछा गया था डायरेक्ट, तो याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल नेचुरल पार्क। कहाँ पर है? ये चूपुर में है, ये यमुनानगर में है। देखो ये बना हुआ है ना,
ये उसी के मैप है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। यमुनानगर में स्थित, आपको बताना है कि पूरे हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है ना। इसे कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2003 में की गई। यह जंगली मुर्गियों, लाल जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। उद्यान के मध्य में महादेव का मंदिर है, जिसके नाम पर इसका नाम क्लेसर रखा गया है। क्लेसर महादेव मंदिर भगवान शिव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, क्लेसर वन्य जीव उद्यान, ये भी यमुनानगर में है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। ये हाथी का चित्र दिखा गया है। एशियाई हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारतीय तेंदुए पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1996 को की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, सुनील दत्त, ये यमुनानगर जिले से संबंध रखते हैं। देखो ये है सुनील दत्त और ये संजय दत्त। संजय दत्त इनके पुत्र हैं, ठीक है ना। इनको सब जानते हैं। इनके कुछ रिलेटेड पॉइंट है वो देख लीजिए। इनका जन्म, जो सुनील दत्त हैं उनका जन्म 6 जून 1929 को हुआ। 25 मई 2005 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनका बचपन का नाम बलराज दत्त था। 1968 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना सम्मान से भी इन्हें दिया गया। 2005 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद करना। अब देखते हैं, देखो हरियाणा में मुख्यमंत्री इसमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं। उनमें से एक है श्याम सिंह राणा। एक कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में है वर्तमान में। 2024 की विधानसभा बढ़ी है उसमें। देखो भाई ये इनकी इमेज है, याद रखना, ठीक है ना। रादौर विधानसभा सीट इनका चुनाव क्षेत्र है यमुनानगर में। रादौर विधानसभा सीट। इन्हें कौन से मंत्री पद मिला है? इन्हें कृषि मंत्री का पद मिला है। इंपॉर्टेंट देखो, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, पुलिस अधिकारी, इस टाइप के जो पद होते हैं ना, शिक्षा के, पंचायती के, ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा यमुनानगर जिला कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि ऐसी हरियाणा जीके के अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो भी हमारी एजुकेशन एग्जाम नोट्स यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हो। आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। जब ये 22 के 22 जिले हो जाएंगे ना, तो मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा 22 के 22 जिलों की। तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जिले के साथ।